अब हम चैप्टर नंबर 2 में उदाहरण नंबर 3 पढ़ेंगे। पिछले पीरियड में उदाहरण नंबर 4 आप लोगों को पढ़ाया था, तो उस पर मैं 5-6 सवाल आप लोगों को दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। अब उदाहरण 3 में आपको बता रहा हूँ। देखना, प्रश्न यह है, पृथ्वी के व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए और बी से, मतलब पृथ्वी के व्यासांत के जो दो बिंदु हैं उनके बिंदु ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया जाता है। मतलब चंद्रमा का हम अवलोकन करते हैं। जैसे मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का मान लिया है व्यास है ए बी के बिंदु ए से और बिंदु बी से ये यम मतलब मून, चंद्रमा का हम अवलोकन करते हैं। चंद्रमा का हम क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं। तो हमारे आंख से जब ए से अवलोकन करेंगे हमारे आंख से प्रकाश कण ए एम इस तरह से जाएगी। अगर बी से अवलोकन करेंगे तो हमारे आंख से प्रकाश कण बी एम इस तरह से जाएगी। तो चंद्रमा पर जो कोण बन रहा है वह 1°54' का कोण बन रहा है। तो वो कोण यहाँ पर थीटा लिखा हूं, जहां थीटा का मतलब 1°54' है। ये पृथ्वी का व्यास, ये पृथ्वी का व्यास गिना जाएगा और इसको स्मॉल डी द्वारा दर्शाएंगे, जिसका मान 1.276 × 10⁷ मीटर है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो वो दूरी कैपिटल डी होगी। तो पृथ्वी का व्यास देखो लिख दिया 1.276 × 10⁷ मीटर और कोण 1°54' है। इसको पहले रेडियन में बदलना होता है, ठीक है। यहाँ 1 अंश है, 1 लिख दिया। मिनट को अंश में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो धन 54/60, ये पूरा अंश आपका हो जाएगा। अब यहाँ 54 में 60 का भाग देंगे तो 1 + 0.9 अंश, या जोड़कर लिखेंगे 1.9 अंश। अब अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा करते हैं, तो 1.9 × π/180 रेडियन, या 1.9 × π का मान 3.14 भागाकार 180 रेडियन। या इसी को जब हल करेंगे कैलसी से, कैलसी में 1.9 × 3.14 भागाकार 180, फिर इक्वल टू का निशान जब दबाएंगे तो 0.033144 रेडियन आएगा। अब दशमलव को यहाँ दोनों तीनों के बीच में लाना है, 0.2 अंक इधर आएगा, 10⁻−2 हो जाएगा। तो वही 3.314 और 1 4 छोड़ दिया, 3.314 × 10⁻−2 रेडियन। अब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बटे थीटा, हम लोग सूत्र कल पढ़े थे, ठीक है। कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बटे थीटा। स्मॉल डी का मान 1.276 × 10⁷ मीटर बटे थीटा का मान 3.314 × 10⁻−2 रेडियन। अब इसको कैसे की सहायता से जब हल करेंगे, 1.276 भागाकार 3.314, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0.385 आपका आएगा, 0.385 लिख दिया। गुणे 10⁻, देखना ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का 7 प्लस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। तो 0.385 × 10⁻9। अब 1 अंक इधर ले जाएंगे तो 1 घात कम हो जाएगा, तो 3.85 × 10⁸ मीटर। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी गिनी जाएगी। अब देखना, यही जो सवाल है पूरा का पूरा ऐसे ही सवाल आप लोगों को हल करना है। बस खाली मैं यहाँ अलग अलग कीमत, जो यहाँ कोण 1°54' का बना था, वही अलग अलग मान के मैं कोण दे दिया हूं और सब में कैपिटल डी का मान निकालना। और यहाँ जितने सवाल की प्रैक्टिस आप करेंगे सब में स्मॉल डी का मान 1.276 × 10⁷ मीटर उपयोग करना। जैसे 1 अंश 43 मिनट, 1 अंश 28 मिनट, 1 अंश 37 मिनट, 1 अंश 17 मिनट, 1 अंश 49 मिनट, 1 अंश 9 मिनट, 2 अंश 12 मिनट, 3 अंश 8 मिनट। तो इस तरह से पहले कोण को रेडियन में बदल के बाकी पूरा सवाल वैसे के वैसे हल करना है। मतलब स्मॉल डी का मान इतना लेना है और कोण का अलग अलग सवालों में ये अलग अलग मान लेना है। सब में कैपिटल डी का मान निकालना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब कैलसी में यहाँ अगर जैसे 54/60 हल किया 0.9 आया, अगर किसी सवाल में कोई संख्या आपने हल किए, दशमलव के बहुत सारे आंकड़े कैलसी में आ रहे हैं, तो दशमलव के 2 अंक तक लिखना या 3 अंक तक लिखना, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद आगे आपको कैसे सोल्व करना है आप लोगों को समझ में आ रहा है, उस हिसाब से आप लोगों को करना रहेगा। तो इन सवालों की प्रैक्टिस आप लोगों को करना, ठीक है। अब देखना, कुछ नोट के टॉपिक यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब जानना। भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूलभूत राशियां होती है, जिनको मूल राशि भी कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। 7 मूल राशियां कौन कौन सी है भौतिक विज्ञान में, याद रखना इनके नाम। लंबाई, जिसको स्मॉल एल द्वारा दर्शाते हैं।
दूसरी मूलभूत भौतिक राशि है द्रव्यमान, जिसको हम m द्वारा दर्शाते हैं, इंग्लिश में मास कहते हैं, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी मूलभूत भौतिक राशि है समय, जिसको टाइम कहते हैं, स्मॉल t द्वारा दर्शाते हैं। चौथी मूलभूत भौतिक राशि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको I द्वारा दर्शाते हैं। पांचवी मूलभूत भौतिक राशि है तापमान, जिसको हम कैपिटल T या थीटा द्वारा दर्शाते हैं। और छठवीं मूलभूत भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा, और सातवीं मूलभूत भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। जिसमें से 5 मूलभूत राशियां आप लोग छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक के विज्ञान में आप लोगों का आया हुआ है। पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता अभी आपको नहीं आया हुआ है, आगे जब आएगा तो उनकी चर्चाएं हम करेंगे। तो ये जो मूल राशियां हैं, इनके मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। तो मैं यहाँ 7 के 7 मूल राशियों के नाम लिखा हूं, उनके मूल मात्रक लिखा हूं, और ब्रैकेट में उनके सिंबल लिखा हूं, मतलब उन मूल मात्रक को कैसे दर्शाया जाता है। जैसे पहली मूलभूत भौतिक राशि है लंबाई, जिसका मूल मात्रक होता है मीटर, जिसको स्मॉल m द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको स्मॉल kg द्वारा दर्शाते हैं। तीसरी मूल राशि है समय, जिसका मूल मात्रक होता है सेकंड, जिसको स्मॉल s द्वारा दर्शाते हैं। और चौथी मूल राशि है विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम कैपिटल A द्वारा दर्शाते हैं। चूंकि वैज्ञानिक नाम से एसआई मात्रक, इसलिए कैपिटल A के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर देखना पांचवी मूल राशि है तापमान, जिसका मूल मात्रक केल्विन होता है, जिसको कैपिटल K द्वारा दर्शाते हैं। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा, जो छठवीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक या मूल मात्रक जो होता है मोल होता है, इसको स्मॉल MOL द्वारा दर्शाते हैं। और सातवीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक आपका क्या है, कैंडिला है, जिसको स्मॉल CD द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ दूरी ज्ञात करने के लिए कुछ अन्य मात्रक, ये कन्वर्जेशन आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, सवाल हल करने में और सब चीजों में काम आएंगे। एक थर्मीमीटर, जिसको एक स्मॉल FM है, एक स्मॉल FM में 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम, जिसको एक के ऊपर 0 करके दर्शाया जाता है, 10⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर, एक स्मॉल nm बराबर 10⁻9 मीटर होता है। और एक खगोलीय मात्रक, या इसको AU द्वारा दर्शाते हैं, एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक मतलब 1.496 × 10⁻11 मीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लगभग एक खगोलीय मात्रक की दूरी कहा जाता है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक का मान 1.496 × 10⁻11 मीटर, या एक AU बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इंग्लिश में कहते हैं, LY बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और दूरी ज्ञात करने का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। एक पार्सेक या एक PA बराबर 3.08 × 10⁻, कितना होता है, 16 मीटर होता है। तो ये मान आप लोग याद रखना, सवाल हल करने में इन सब चीजों का उपयोग होगा। ओके।